हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज हम गुड़गांव रियल एस्टेट की बात करेंगे और गुड़गांव रियल एस्टेट में हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जिसमें आपको बहुत सारी डिस्ट्रेस डील मिल सकती हैं, या कहें हम डिस्ट्रेस डील प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। अब जब मैंने डिस्ट्रेस डील प्रोजेक्ट कहा तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट ख़राब है। ये प्रोजेक्ट कहीं से भी ख़राब नहीं है, सारे के सारे अच्छे प्रोजेक्ट हैं। लेकिन इनमें डिस्ट्रेस डील क्यों मिल रही है और डिस्ट्रेस डील प्रोजेक्ट हम इनको क्यों कह रहे हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं और फिर एक एक करके उन प्रोजेक्ट्स पे हम बात करेंगे। ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आया हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि न्यू लॉन्चेस में बहुत ज़्यादा प्राइजेस के साथ नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो वो इन प्रोजेक्ट्स में जो 1 साल पहले, 1.5 साल पहले या 6 महीने पहले या 2 साल पहले लॉन्च हुए थे, उसमें उनको या तो सेम प्राइस पे, जिस प्राइस पे वो लॉन्च हुए थे, या थोड़ा बहुत प्रीमियम पे उनको उसमें यूनिट मिल जाएंगी। इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ इस तरह का वीडियो शेयर किया जाए। इनमें से बहुत सारे ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं या बहुत सारी ऐसी इन्वेंट्री है जो हमारे पास भी हैं, तो अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट लगे कि हाँ ये प्रोजेक्ट आप कंसिडर कर सकते हैं, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या आप किसी और से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्यों ये डिस्ट्रेस डील प्रोजेक्ट्स हैं, तो आइए जान लेते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जो डिस्ट्रेस डील के नाम पे जो इन्वेंट्री बाज़ार में है, मार्केट में है, जो बेची जा रही हैं, उन लोगों को हमें समझना पड़ेगा, उन लोगों की साइकी को समझना पड़ेगा। उन लोगों ने जब इन प्रोजेक्ट्स में एंट्री की थी तो उन्हें बताया गया था कि आपको 30% तक पे करना है मैक्सिमम, और 30% के बाद हम आपको एग्जिट दिला देंगे और आपका अच्छा खासा प्रीमियम बन जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे फूल बने और बहुत सारे लोगों का ग्रीड थी, लालच था, उनको लगा कि हाँ ऐसा हो जाएगा। और जबकि हम तो पिछले 1.5-2 साल से लगातार ये कह रहे हैं कि आपको कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो आपको 30% पे बहुत अच्छा प्रीमियम दे के एग्जिट दे दे। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। मुझे लगता है कि उन तक हमारा ये वीडियो पहुंचा नहीं, और नहीं पहुंचा तो वो शायद इस चीज़ में फंस गए। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट ख़राब नहीं है, ये प्रोजेक्ट अच्छे हैं, बट उनका कुछ और प्लान होगा या उनके पास कंटिन्यू करने के लिए फंड्स नहीं होंगे, तभी वो सेम प्राइस पे या बहुत मिनिमम प्रीमियम पे अपनी यूनिट को छोड़ना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। इन डिस्ट्रेस डील प्रोजेक्ट्स के लिए बायर के साथ साथ ब्रोकर भी उतने रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने उनको ये सपने दिखाए कि आपको 30% के बाद या 25% के बाद एग्जिट करा देंगे और आपका बहुत अच्छा प्रीमियम बन जाएगा। जब इस तरह की बात बताई जाती है तो एक दो एग्जाम्पल वो बताए जाते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं कि यहाँ पर ऐसा हुआ था देखो, यहाँ पर ऐसा हो गया था देखो, आप पैसे लगाओ आपके पैसे बन जाएंगे। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। तो इसमें उन लोगों को ये वीडियो थोड़ा हार्म कर सकता है या बुरा लग सकता है जो इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कि क्यों आप ये बता रहे हैं। मेरे को बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है। हर ग्रुप्स में जितने भी ब्रोकर्स के, कंसल्टेंट के, बायर्स के जो भी ग्रुप्स बने हैं उनमें ये यूनिट घूमती रहती हैं, उनमें यूनिट चलती रहती हैं कि ये इस प्राइस पे छोड़ना चाहते हैं, या इस प्रोजेक्ट की ये यूनिट है, ये इन्वेंट्री है, ये इसमें से एग्जिट करना चाहते हैं एट पार पे या सेम प्राइस पे। ये जो डिस्ट्रेस्ड इन्वेंट्री है या डिस्ट्रेस्ड डील जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए कुछ हद तक बिल्डर भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं जिनकी सप्लाई लगातार, जिनके नए नए लॉन्चेस लगातार आते रहे, जिस वजह से उनके जो उससे पहला का प्रोजेक्ट था या उससे पहला लॉन्च प्रोजेक्ट था उसमें वो प्रीमियम नहीं आ पाया, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन आते रहे कि इस बिल्डर का अब नया लॉन्च आ रहा है, इस बिल्डर का अब नया लॉन्च आ रहा है, हम इसमें इन्वेस्ट कर लें, हम पिछले में क्यों जाएं, क्यों रीसेल में जाएं। तो कुछ हद तक बिल्डर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा गोदरेज एरिस्टोक्रेट की। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट में मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको 30% या 40% में एग्जिट करके निकलना था और शायद वो उस एग्जिट प्लान के अकॉर्डिंग नहीं निकल पाए। तो आज भी इस प्रोजेक्ट में आपको बहुत सारी इन्वेंट्री ऐसे मिल जाएंगी जिस प्राइस पे उन्होंने बाय किया था वो उस प्राइस पे ही छोड़ने के लिए तैयार है। पिछले 6 महीने में मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आए हैं जो सेम प्राइस पे इस प्रोजेक्ट से एग्जिट करना चाहते हैं। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है उस तरह से। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप रीसेल में आप इस तरह की यूनिट देख सकते हैं कि आपको 2 साल पहले वाला प्राइस अभी भी आपको इस प्रोजेक्ट में मिल जाएगा। अब बढ़ लेते हैं इस डेवलपर के एक और प्रोजेक्ट पे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोदरेज जेनिथ की, जो सेक्टर 89 न्यू गुड़गांव में। इसमें भी पिछले कुछ टाइम तक काफ़ी हद तक ऐसी इन्वेंट्री आ रही थी जो सेम प्राइस पे मिल रही थी। अब पता लगा है कि इसमें जो 2 BHK 3 BHK उसमें थोड़ा बहुत प्रीमियम आ गया है, लेकिन जो बड़ी इन्वेंट्री है, जो 4 BHK या बड़े साइज़ हैं, उसमें आज भी सेम प्राइस पे आपको इन्वेंट्री मिल जाएगी। तो अगर आप
बड़े साइज़ का कोई अपार्टमेंट देख रहे हैं और 1 से 1.5 साल पहले जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था उस प्राइस में आज भी एंट्री करना चाहते हैं, आप किसी नए प्रोजेक्ट में नहीं जाना चाहते, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, ये है, आप इसमें जा सकते हैं। मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे ये प्रोजेक्ट है, गोदरेज माइवन कंस्ट्रक्शन करके देगा। थोड़ा डिले हो सकता है, पिछले उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हो सकता है टाइम पर भी दे दे, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। 2 प्रोजेक्ट तो ये हो गए। मैं आपके लिए ऐसे 10 प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ, तो आपको एक एक करके सबको सुनना है, समझना है, आपके काम का कोई भी इनमें से जो हो आप उसको पिक कर सकते हैं। अब मैं बढ़ लेता हूँ अपने अगले प्रोजेक्ट पे। मैं बात करूँगा अंताले हिल्स की। हालांकि बिल्डर ने ये 8,000 से स्टार्ट किया था और 14-15 तक उसको सेल किया, तो इसमें बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं जो जिस प्राइस पे गए थे उस प्राइस पे एग्जिट करना चाहते हैं। तो अगर आप लो राइज फ्लोर देख रहे हैं, सेक्टर 79 में कोई अपार्टमेंट देख रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। और इसके पास में एक और प्रोजेक्ट है, वो भी सिग्नेचर का लो राइज है, आप उसको भी कंसिडर करना चाहें तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। उसमें भी आपको बहुत सारी यूनिट, डिस्ट्रेस यूनिट तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत प्रीमियम पे आपको उसमें यूनिट मिल जाएंगी। हालांकि सिग्नेचर का ही 93 में जो लो राइज फ्लोर है उसमें प्रीमियम काफ़ी अच्छा आता है, तो वो सेम बिल्डर के सेम फ्लोर है, लोकेशन अलग है, वहाँ पर एक जगह प्रीमियम है, दूसरी जगह प्रीमियम नहीं है, और प्रीमियम है तो बहुत कम है। तो इसको भी आप अगर कंसिडर करना चाहें, ये पोजीशन का टाइम आ रहा है, तो आप इसको देखना चाहें, इसको बाय करना चाहें तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अब बढ़ लेते हैं हम अपने अगले प्रोजेक्ट पे। अब बात कर लेते हैं सिग्नेचर ग्लोबल का फर्स्ट लग्जरी जो प्रोजेक्ट था 37D में आया था, डीलक्स DXP। उसमें भी बहुत सारे ऐसे बायर एंट्री कर गए थे जिनको 25% 30% पे एग्जिट करके निकलना था, लेकिन उनके अकॉर्डिंग उसमें वो प्रीमियम नहीं आया, तो उनको आज उसमें वो स्टक फील करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बायर्स हैं जो उस प्रोजेक्ट से सेम प्राइस पे या थोड़े बहुत प्रीमियम पे एग्जिट करना चाहते हैं। अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट देख रहे थे जिसमें आपको 1 साल 1.5 साल पहले वाला प्राइस मिल जाए और 3 BHK 4 BHK का अपार्टमेंट आप देख रहे हैं, तो आप सिग्नेचर ग्लोबल के फर्स्ट लग्जरी प्रोजेक्ट को इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसमें आपको मार्केट में बहुत सारे यूनिट ऐसे मिल जाएंगे जो आपको सेम प्राइस पे लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं या बेचने के लिए तैयार है। मैंने जैसा कि बताया, प्रोडक्ट में कमी नहीं है, लोकेशन में भी कमी नहीं है, कमी है सिर्फ उन लोगों में जिन लोगों ने ये सोच के बाय किया था कि 30% पे उनको बहुत अच्छा प्रीमियम मिल जाएगा, और मुझे लगता है कि शायद उनके पास आगे के लिए फंडिंग ना हो या फिर उनका कुछ और एग्जिट प्लान हो, कहीं और इन्वेस्टमेंट वो करना चाहते हो, तो इसलिए वो एग्जिट करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं हीरो होम्स 104 की। जी हाँ, हीरो होम्स 104 में 2 BHK 3 BHK उसमें अच्छा खासा प्रीमियम आया हुआ है, उसमें ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। लेकिन उसमें जो 4 BHK का उन्होंने टावर लॉन्च किया था उसमें आपको से यूनिट्स मिल जाएंगे जिसमें बहुत कम प्रीमियम है। अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। मेरे पास भी एक ऐसी यूनिट है जो सेम प्राइस पे ही छोड़ने के लिए तैयार है, जो बायर है। अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं तो आप उसको लेकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं 104 हीरो होम्स की बात कर रहा हूँ। बात कर लेते हैं M3M की। M3M के भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लोगों को डिस्ट्रेस डील मिल जाती है, डिस्ट्रेस डील छोड़ने के लिए वो तैयार हैं। जितने भी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने सोच के बाय किया था कि उनको प्रीमियम मिल जाएगा और एग्जिट कर जाएंगे, उनको थोड़ा सा वहाँ पे स्टक फील हो रहा है। और उनको प्रॉपर्टी बाय कराने वाले जो कंसल्टेंट हैं उनसे भी मेरी लगातार बात होती है, तो वो यही कहते हैं कि अब मैं उनका फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि मैं आपको 1 साल में 1.5 साल में इसका प्रीमियम दिला दूंगा और आप एग्जिट कर जाओगे, और आप उसमें प्रीमियम नहीं आया है। इसमें कुछ हद तक बिल्डर की भी गलती, ये ब्रोकर्स हैं जो कंसल्टेंट हैं जिन्होंने वहाँ पर यूनिट सेल किए बताते हैं। इन ब्रोकर्स का ये कहना है कि बिल्डर ने पहले तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, फिर प्राइस एकदम कम कर दिया, और जिस वजह से जो इन्वेस्टर थे उनको ये लगा कि उनकी यूनिट कैसे रीसेल होगी, क्योंकि बिल्डर ने प्राइस पहले इतना बढ़ा के इतना कम कर दिया। और इतना कम प्राइस करने की वजह भी इन ब्रोकर्स को, उस कंसल्टेंट को समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनका कहना है कि बिल्डर के पास तो इन्वेंट्री ही ना के बराबर है, इन्वेंट्री बहुत कम है, फिर उसने प्राइस कम क्यों किया। ऐसा बिल्कुल समझ से बाहर है। इससे नुकसान जो हुआ है वो हुआ है उन लोगों का जिन्होंने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया था। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है M3M का मेंशन, जिसमें आपको डिस्ट्रेस डील या कम प्रीमियम पे या बिल्कुल कम ना के बराबर प्रीमियम पे डील्स मिल सकती हैं जिस प्राइस पे पहले वो लॉन्च हुआ था। इसके अलावा वहाँ पर एक प्रोजेक्ट और है जिसमें आपको थोड़ा बहुत प्रीमियम मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ क्राउन की, जिसमें भी आप अगर अच्छी यूनिट देखना चाहें तो उसमें ले सकते हैं। इसी तरह 1DXP में भी आपको कम प्रीमियम पे बहुत सारी यूनिट मिल सकती हैं, तो आप वहाँ भी उनको कंसिडर कर सकते हैं। और कुछ टाइम पहले एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था इमार का, MR अर्बन एसेंट, उसमें बिल्डर के पास भी यूनिट पड़ी है और रीसेल में भी बहुत सारे लोगों को लगा था कि 10% 20% करके हम इसमें से एग्जिट कर लेंगे प्रीमियम बना के, तो वो ऐसा हो नहीं पाया। तो उसमें भी बहुत सारे लोग सेम प्राइस पे ऐसी यूनिट छोड़ना चाहते हैं। तो अगर आप मार्केट में सर्च करेंगे, मार्केट में ढूंढेंगे,
तो आपको ऐसी यूनिट मिल जाएंगी। तो ये प्रोजेक्ट हैं कुछ, अभी और भी प्रोजेक्ट हैं जिनकी मैं बात करने वाला हूँ जहाँ पर आपको डिस्ट्रेस डील मिल सकती हैं। एक और प्रोजेक्ट है, मैं बात करूँगा चिंतामणि। जी हाँ, चिंतामणि का प्रोजेक्ट है, ये आपको मिलेगा द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो यहाँ भी आपको बहुत सारे डिस्ट्रेस डील मिल सकते हैं जिसमें बहुत कम प्रीमियम है या ना के बराबर प्रीमियम है। तो अगर आप चिंतामणि में कोई यूनिट ढूंढ रहे हैं तो आप इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा अर्बन ओएसिस की। अर्बन ओएसिस के 2 BHK की बात करूंगा। अर्बन ओएसिस का 3 BHK जो था उसमें काफ़ी टाइम तक प्रीमियम नहीं था, लेकिन अब प्रीमियम उसमें धीरे धीरे आने लगा है। कंपेयर करें बाकी प्रोजेक्ट से तो अभी भी प्रीमियम कम है, लेकिन प्रीमियम उसमें आने लगा है। और 2 BHK में अभी प्रीमियम, अभी हाल तक ही बिल्डर के पास भी 2 BHK की काफ़ी यूनिट पड़ी थी, बट अब वो सोल्ड आउट है। तो उसमें भी बहुत मिनिमम प्राइस में आपको 2 BHK की यूनिट मिल सकती हैं। हमारे पास भी एक दो ऐसी यूनिट है, अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर एक दो प्रोजेक्ट को छोड़ दें एक्सटेंशन रोड पर, तो यहाँ पर डिस्ट्रेस डील वाले प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो आज भी द्वारका एक्सप्रेसवे के कंपेयर में एक्सटेंशन रोड पर क्योंकि सप्लाई कम है तो यहाँ पर डिस्ट्रेस डील आपको कम ही मिलेंगी। द्वारका एक्सप्रेसवे पे न्यू गुड़गांव पे काफ़ी सप्लाई है, नए नए लॉन्चेस आते रहते हैं, तो लोगों के पास ऑप्शन रहते हैं कि नया लॉन्च आ रहा है उसमें एंट्री कर लें, क्यों हम पुराने प्रोजेक्ट में जाएं, वहाँ पे आपको चॉइस भी कम मिलेगी और रीसेल में फिर प्रीमियम भी देना पड़ेगा। प्रीमियम कैसे जाता है आप लोगों को पता है, और वहाँ पे 30% पेमेंट एक साथ जा चुकी होगी, वो भी पे करना होगा। तो लोग प्रीफर करते हैं कि वो नए लॉन्च में चले जाएँ। यही वजह है कि वहाँ पर आपको ये डिस्ट्रेस डील वाले प्रोजेक्ट दिख रहे हैं। अगर वहाँ पे सप्लाई इस तरह की ना हो, नए लॉन्चेस अगर बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़े हुए प्राइस पे आए, तो मुझे लगता है कि जो रीसेल की मार्केट है वो अप हो सकती है, और ये जो लोग फंसा हुआ फील कर रहे हैं, जो डिस्ट्रेस डील जो दिख रही हैं वो भी मार्केट से निकल सकती हैं। यहाँ से मैं आपको एक और लर्निंग देना चाहता हूँ, अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, किसी भी प्रोजेक्ट में जो नए नए लॉन्चेस हो रहे हैं, मैं नए नए लॉन्चेस पे वीडियो बनाऊंगा अलग से, उसमें बहुत सारे मैं लॉन्चेस की बात करूंगा, लेकिन उसमें मेरी रिकमेंडेशन कोई भी नहीं होगी, क्योंकि ये वीडियो एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, एजुकेशन के लिए बनाए जाते हैं, इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होती है। तो मैं वही आपसे इसमें कहना चाहता हूँ इस वीडियो में भी, कि जितने भी नए नए लॉन्चेस आ रहे हैं उसमें आप अगर एज ए इन्वेस्टर जाना चाहते हैं तो अपनी आप वर्किंग कर लें, देख लें आप कितने दिन तक उसमें रिटेन कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट को, तभी आप उसमें एंट्री लें। एक चीज़ और भूल गया था, डीएलएफ पिरवाना में भी उस तरह का प्रीमियम नहीं आया जिस तरह का लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि आर्बर की तरह उनको प्रीमियम मिल जाएगा। बट डीएलएफ की अलग मार्केट है, डीएलएफ का प्रीमियम जब आता है वो प्रोजेक्ट बनने के बाद आता है। आर्बर में ऐसा हुआ कि प्रोजेक्ट के बनने के साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम आ गया। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता था इस वीडियो में कि आने वाले दिनों में भी बहुत सारे नए नए लॉन्चेस होंगे। आपको नए नए लॉन्चेस को देखते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, आपको ये देखना है कि आपके पास क्या उन प्रोजेक्ट्स में जाने के लिए और उस प्रोजेक्ट को रिटेन करने के लिए कितना टाइम फ्रेम है, कितने आपके पास फंड है। अगर आपको भी 30% वाला बुखार चढ़ा हो कि आप उसमें एंट्री करेंगे और उसमें निकल जाएंगे प्रीमियम बना के, तो मेरी सलाह है आप उसको छोड़ दें। वो प्रोजेक्ट आपके लिए नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। आप अपना लॉन्ग टर्म फोकस रखें, लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एंट्री करें, तो आपको नुकसान नहीं होगा। जितने प्रोजेक्टों की मैंने बात करी है, ये प्रोजेक्टों को एक एक दो दो साल हुआ लॉन्च हुए। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा बन के तैयार हो जाएंगे, पोजीशन का टाइम आएगा, सुपर स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसमें भी प्रीमियम आएगा। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, बहुत सारे लोग एंट्री इस पर्पज से करके गए थे कि उनको तो बस 3 महीने 6 महीने 1 साल के लिए रहना है, 30% पेमेंट करनी है, फिर उसमें से एग्जिट करके पैसा बना के निकल जाना है, फिर अगले में एंट्री कर लेंगे, फिर उससे अगले में एंट्री कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म आपका इन्वेस्टमेंट का इरादा हो तब आप प्रोजेक्ट में किसी में इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा, किसी भी बिल्डर के प्रोजेक्ट में आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट ना कर दें, कितना भी ल्यूक्रेटिव प्राइस आ रहा हो, क्योंकि बहुत सारे आपको आने वाले टाइम में वो बिल्डर के प्रोजेक्ट्स आपको स्टक होते हुए भी दिखेंगे। इसलिए बिल्डर को भी देखना है, आपको प्राइसिंग को भी देखना है, लोकेशन को भी देखना है, अपना टाइम फ्रेम भी देखना है, अपने फंड्स भी देखने हैं। उसके बाद आपको एक डिसीजन लेना है कि हाँ, आपको किस प्रोजेक्ट में जाना है, किस प्रोजेक्ट में नहीं जाना। एंड यूज़र के लिए मैं आपको एडवाइस ये देना चाहूँगा कि आपको प्राइसिंग देखना है, बिल्डर को देखना है, आपको भी बना के दे देगा नहीं दे देगा, और उसके बाद आपको प्रॉपर्टी बाय करनी है, किसी अच्छे कंसल्टेंट से बाय करनी है प्रॉपर्टी। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ उनका ये काम है कि उनको प्रॉपर्टी बेचनी है, फिर बाद में लोगों को पता लगता है कि उनको बताया नहीं गया था कि उसकी एंट्री वेस्ट है, ईस्ट है, या प्रोजेक्ट में बहुत सारे रेवेन्यू रास्ते हैं, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे बाद में पता लगती है, वहाँ से नाला जा रहा है। बस पहले लोगों को बता दिया जाता है, बहुत अच्छा है। तो किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ आप कंसल्ट करके प्रॉपर्टी बाय करेंगे तो आप एक अच्छी प्रॉपर्टी बाय कर सकेंगे। इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं, आप हम जैसे लोगों की कंसल्टेंसी ले सकते हैं। हम आपको पेड कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बदले में हमारी तरफ से किसी तरह का कोई कंपल्शन नहीं होता कि आपको हमसे प्रॉपर्टी बाय करनी है। आप 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, उससे पहले एक आप
कुछ फीस देकर हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं आप जिस प्रॉपर्टी को बाय करना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी आपके लायक है भी या नहीं है। एज ए इन्वेस्टर वो प्रॉपर्टी आपके लायक है कि नहीं, एज ए एंड यूज़र वो प्रॉपर्टी आपके लायक है कि नहीं। बस यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ इसमें जानने समझने को मिला होगा। वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।